तीसरी सीट जो महत्वपूर्ण है वह है जंगपुरा की सीट, जहां मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया की सीट क्या फंसी हुई है? मनीष सिसोदिया की सीट क्या अभी निकलने वाली है? रामेश्वर जी, क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि वहां पर उनका मुकाबला है फरहाद सूरी कांग्रेस के और तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी के, जो कि पहले कांग्रेस की टिकट पर कई बार विधायक रह चुके हैं। तो तरविंदर मारवा बनाम मनीष सिसोदिया बनाम फरहाद सूरी में आपको क्या तस्वीर दिखाई पड़ रही है? देखिए, फरहाद सूरी वहाँ बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल जो एग्जिट पोल आया उसके अंदर कांग्रेस की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन हम जो फील्ड में गए हैं ना, हमें लगता है कि कांग्रेस की वो हालत नहीं है जो दिखाई जा रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस को सम्मान मिलेगा इस बार। तो उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर भी मैं जंगपुरा सीट को भी ले आता हूँ। फरहाद सूरी बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे और तरविंदर सिंह मारवा तो 3 बार के जीते हुए हैं। ये अलग बात है कि वो कांग्रेस से जीते थे और अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर, उनका इलाके के अंदर एक ये हवा उनकी ये बनी हुई है कि वो लोगों का काम करते हैं। बोलने बालने में वो चाहे जैसे भी हों, लेकिन वो काम जरूर करते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे तरविंदर सिंह मारवा और फरहाद सूरी के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। मेरा मानना ये है कि मनीष सिसोदिया जी इस सीट के ऊपर थर्ड चल रहे हैं। कारण, मनीष सिसोदिया जी जो पटपड़गंज सीट छोड़ के आए हैं, जब 2015 के अंदर उनका जीत का परसेंटेज था वो 20% था और 2020 के अंदर उनका घट के वो 4% रह गया। तो एक संदेश तो चला ही जाता है। और दूसरा ये है कि उन्होंने वहाँ पे कोई काम नहीं किया, ना वो वहाँ पे रहे। ये दोनों लोग, फरहाद सूरी और तरविंदर मारवा, ये दोनों वहाँ पे रहे हैं और इन्होंने काम भी किया। क्योंकि फरहाद सूरी वो दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं और उस वक्त जब वो दिल्ली के मेयर थे और वो एमसीडी में थे तो उन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया था। तो मेरा मानना है कि जंगपुरा सीट के ऊपर लड़ाई इन दोनों के बीच में मनीष सिसोदिया जी के लिए ये प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे संजय काऊ साहब, क्या आप सहमत हैं कि तीसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया जा सकते हैं? ये लड़ाई तरविंदर मारवा और फरहाद सूरी के बीच में है? साहब, इसको थोड़ा सा पिक्चर को थोड़ा बड़े नजरिए से देखें। जैसे आपने एक इसी मंच से एक डिस्कशन से बोला था कि हम लोग जब कांग्रेस की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम 4.5% जब बोलते हैं, हम उसकी तुलना पिछले चुनाव से करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एमसीडी चुनाव में वो डबल डिजिट पे चली गई थी, 11.5%। जो रिसेंट जो एनालिसिस था। अब इसकी एक एनालॉजी बताता हूँ आपको। वो ये है कि जब शीला दीक्षित जी लड़ती थी तो एमसीडी में उससे पहले चुनाव में बीजेपी आती थी। तो बीजेपी का जो एमसीडी में जो मोहल्ले गलियों में जो नुकसान, जो एंटी इनकम्बेंसी होता था, उसका ठीकरा जो है बीजेपी पे फूट के शीला दीक्षित की जी के फेवर में जाता था। ये काफी बार हुआ है, समझ गए आप। इस बार मुसीबत क्या है, आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी है और वो दिल्ली असेंबली में भी है। तो जो एमसीडी की जो छोटी छोटी चीजें, दुकानों की समस्या, गली मोहल्लों की समस्या, वो भी जो एंटी इनकम्बेंसी जो है, वो डबल इफेक्ट जो है, वो भी आम आदमी के जो है उसको परेशान कर। आप समझ गए? वो शीला दीक्षित जी को फेवर करती थी, ये हमको समझ नहीं आ रहा था। ये बहुत बड़ा एक रीजन था। नाउ अब क्या है, जब जो सबसे बड़ी बात जो प्रचार में उठी कि वो ये थी कि भाई मनीष सिसोदिया जी पटपड़गंज से क्यों भाग गए, जबकि उनका एजुकेशन मॉडल पूरा सराहा जा रहा है। नॉट ओनली इन दिल्ली बट बाकी स्टेट्स में भी बात करते हैं। मैं आपको उनका तो दावा है कि इंटरनेशनल ख्याति मिली है। इंटरनेशनल नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो भले ही कहते हो 100 स्कूल 200, वो नहीं, अगर इन्होंने 20 स्कूल्स में भी अच्छा काम किया है और वो मॉडल स्कूल्स हैं, तो ये एक हमारी प्राइड की बात है भाई, दिल्ली की बात है। तो हम सब उस दिल्ली के वासी हैं। अगर एक भी स्कूल, सरकारी स्कूल अच्छा है और वो दिखाने के लायक है, वो इतना अपने आप में ही आप उसकी प्रचार करें, उसका बहुत बड़ा। लेकिन आप जब पटपड़गंज से आप भाग जाते हो जंगपुरा, तब लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वहां और वो उनकी इनसिक्योरिटी भी दिखाती है। क्योंकि नेगी जी जो है बड़े कम मार्जिन से हारे थे। और अगर ये इस वजह से आपने शिफ्ट किया सीट, बाकी सब अपनी अपनी सीटों पे टिके रहे। दूसरी चीज, मनीष सिसोदिया जी के जो फेवर में जाती है, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। हम लोग इसको आई थिंक हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। जब उनको अंदर जेल में जाना पड़ा तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था लिकर कांड में, जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने
जेल में से निकल के उसके बाद इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मैं तभी मुख्यमंत्री मतलब वापस बैठूंगा जब मुझे जनता चुनेगी। अब देखिए कितना बड़ा उन्होंने वर्ड दिया है। अब इसका मतलब ये है कि अगर गलती से हार गए, क्या उनकी नजर फिर पंजाब पे रहेगी तो मान साहब को खतरा तो नहीं, वहां तो नहीं बोलेंगे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। देखिए आप समझ लीजिए, लोग चर्चा करें ऐसे नहीं होता है। लेकिन तो मनीष सिसोदिया का आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ये सीट में कंटेस्ट है। हाँ। इसकी वजह वन ऑफ द रीजंस जो थोड़ा सा डाउन मनीष सिसोदिया जी लग रहे हैं, उसकी वजह ये भी है कि वो पटपटगंज से यहाँ आए और फरहाद सूरी वहाँ के लोकल हैं। वो बहुत उन्होंने आखिरी दिनों में बहुत अच्छा प्रचार किया, उनके जो कैंपेन था बहुत अच्छा उठा है। तरविंदर सिंह जी वहाँ के लोकल हैं, पहले कांग्रेस से लड़ते थे, अब बीजेपी से लड़ रहे, तो उनका भी संजय झा जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि मनीष सिसोदिया जो हैं वहां पर वोटर बहुत अलग अलग किस्म का है। वहाँ दलित वोटर भी है, वहाँ मुस्लिम वोटर भी है जंगपुरा में, वहाँ पंजाबी और सिख वोटर भी है। तो ये जो अलग अलग तरीके का, लाजपत नगर भी है जो कि एक मिडिल क्लास कॉलोनी है। तो जो सोच के साथ गए थे, क्योंकि ये ऐसी सीट है जो आज तक बीजेपी ने कभी नहीं जीती 1993 से लेकर के 2020 तक के चुनाव में, तो ये उन्हें लग रहा होगा कि ये शायद हमारे लिए एक सबसे सेफ सीटों में से एक है, क्योंकि बीजेपी जीत नहीं सकती है। तो ये मुझे वोट यहाँ पर जीतना, चुनाव जीतना आसान होगा। क्या इतना आसान रहा? और अगर आसान नहीं रहा तो उसके पीछे की क्या वजह रही? असल में जिस किसी सीट पर जी कांग्रेस के कैंडिडेट को धार मिल रही है, हाँ, वहां सीधा बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। ये दर्जनों ऐसी सीटें हैं, इसमें ओखला भी है। और सबसे पहले आपने ही कहा था कि 35 सीटें ऐसी हैं दिल्ली में जहां पर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है और वहां पर नुकसान कर रही है। वही नुकसान है कि कांग्रेस 4 हफ्ते में दिल्ली में खड़ी हो गई है। इस चुनाव के साथ साथ कांग्रेस अब आगे अगला विधानसभा और निगम चुनाव भी यहीं से एस्पिरेशनल कांग्रेस हो जाएगा, जो 12 सालों से जमीदोज हो गई थी। तो क्या ये मनीष सिसोदिया की सीट पर भी कर रहे हैं? ये इस सीट पे मेरा ये कहना है कि एक बहुत ही अच्छा चेहरा फरहाद सूरी का कांग्रेस ने दे दिया है, और कहीं न कहीं अच्छे चेहरे, अच्छे व्यक्तित्व के कारण फरहाद सूरी को माइनॉरिटी वोट तो आएगा ही। वो एक सॉफ्ट चेहरा भी हैं, थोड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी का मत भी उन्हें आएगा। और किसी भी सीट पर, इस सीट पर जहां मनीष सिसोदिया और फरहाद सूरी हैं, हर सीट पर कांग्रेस प्रभाव डाल रही है। और इस सीट पर अगर फरहाद सूरी ने एक चंक भी वोट ले लिया तो जो भाजपा का कैंडिडेट है तरविंदर मरवाह, वो एक बड़ा ही ग्रास रूट वर्कर है। वो जीतता है या नहीं, ये 8 को देखेंगे। बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस से लगातार चुनाव जीतता रहा है। उसे गलियों में घूमकर, लोगों को रिझाकर चुनाव जीतना आता है। इसलिए तरविंदर मरवाह ने मनीष सिसोदिया की राह कठिन बना दी है। अब विनोद डबास जी, इसमें एक बात और मैं बताऊंगा कि तरविंदर मरवाह है कौन? तरविंदर मरवाह पहले शीला दीक्षित के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, संसदीय सचिव रह चुके हैं, लेकिन वो बीजेपी में अभी ज्वाइन किया और बीजेपी में जाते के साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ा विवादित बयान भी दिया, जिसपे बहुत हंगामा भी मचा, जिसको कहा भी गया कांग्रेस की तरफ से कि ये खुल्लम खुल्ला धमकी एक तरीके से दे रहे हैं। तो जो तरविंदर मरवाह की है कि जो बात कह रहे थे संजय झा जी की, वो वहां पर ग्राउंड से जुड़े तो हुए हैं, लेकिन वहां पर उनकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके की इमेज है। पॉजिटिव इमेज जितनी है उतनी ही इमेज उनकी निगेटिव भी है, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आई एग्री विद यू, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन उनका ये प्रभाव है कि आपने जो कहा कि लाजपत नगर, वहां पंजाबी भी हैं, सरदार भी हैं। कहीं न कहीं तरविंदर मरवाह एक पुराने सरदार फेस भी हैं। पार्टी बदल के भी वो अपने लाजपत नगर से थोड़ा अपना वोट का रुझान बना सकते हैं, इसीलिए वो उन्हें अच्छी टक्कर दे सकते हैं मनीष सिसोदिया को। विनोद डबास। हाँ, मैं आपको बताऊं, पहले मैं बीजेपी पे ही आता हूं। बीजेपी यहाँ, अभी आपने बोला एक बार भी चुनाव नहीं जीती, उसका कारण मैं बताता हूँ। यहाँ ज्यादातर जो है ना, ये समझौते में सीट गई अकाली दल को।
कुलदीप सिंह भोगल लड़े, सिरसा भी लड़े यहाँ सिरसा से लड़े। और पिछली बार बीजेपी ने यहाँ उनको टिकट दिया था अपनी पार्टी के सिख को दिया। तो इस बार भी तो सिख को हाँ, दिया। इस बार भी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना। तो यहाँ बीजेपी या बीजेपी अलायंस एनडीए लगा लो, तो सिख कार्ड चलानी है अभी तक यहाँ पर, मैं आपको बताऊं जी। तो दबाज जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो जंगपुरा सीट है ना, ये हम सिख और पंजाबी वाला मामला समझ रहे हैं ना, ये सीट जो है ना वही जीतेगा जो दलितों के और मुसलमानों के वोट लेगा। उसी ये सदारों वाला और पंजाबी वाला मामला थोड़ा सा लेट है इस मामले में, पीछे है। उसी बात पे आ रहा हूँ ना। और देखिए एक और चीज मैं आप बताना मेरी बात तो पूरी चाहता सुनो। अरे आपको मैं बड़ा पर्सनल बात बता रहा हूँ। ताजाद बब्बर जी के कश्मीरी कनेक्शन है, मैं भी कश्मीरी हूँ। हाँ, मेरे फराज सूरी जी जो दोस्त भी हैं। नहीं। मैं चाहूंगा कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर्सनली, बट ही इज अ वेरी गुड पर्सन। वैसे मनीष सिसोदिया जी भी हैं और तरविंदर सिंह मारवा जी भी है। नहीं मैं अब आप देखिए पर्सनल वाली बात कर रहे हैं तो तरविंदर सिंह मारवा डीवी कॉलेज के अंदर मेरे सीनियर रहे और उन्होंने जो वहाँ उस वक्त कॉलेज के दिनों में जो जलवे दिखाए ना, अगर वो मैं जलवे बहुत ज्यादा हाँ बता नहीं सकता बहुत ज्यादा, लेकिन वो उनकी जो दबंग वाली ख्याति है ना वो शुरू से रही है। अच्छा मैं आपको बताऊं, यहाँ सिख कार्ड अभी तक बीजेपी का चला नहीं है, और तो बीजेपी यहाँ हारती रही है। और पिछली मतलब हर बार। और दूसरा क्या है, जैसे तरविंदर सिंह मारवा को इस बार टिकट दिया तो बीजेपी का जो कैडर था उसने विरोध किया, उनका काफी विरोध किया। उनका कहना था कि जो ये जब कांग्रेस में थे हमारे को बहुत सताया है, गाली गलौज की है, मारपीट की है। और एक सुनील कुकरेजा तो जो इनके जो नेता थे वहाँ स्थानीय नेता, वो तो बागी होके चुनाव भी लड़े और उन्होंने फिर लास्ट में आके मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में बैठ भी गए चुनाव में। मैं आपको ये मैं बता दूं। और जो है अब मैं फराज सूरी जी के बारे में बताता हूँ। मैं उनको बहुत करीब से मैं 2007 से देख रहा हूँ और ठीक ठाक हमारा उठना बैठना रहा। वो बहुत ही इंटेलिजेंट नेता है और वो धर्मनिरपेक्ष भी हैं, बिल्कुल ये भी बता दूं। वो पार्षद के चुनाव में दरियागंज वार्ड से पार्षद बने हैं वो, और तो उनको मुस्लिम की तुलना में हिंदुओं की वोट ज़्यादा मिलती रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। और उनको है ना 5 भाषाओं का ज्ञान है, वो प्रचार में उन सभी भाषाओं का यूज करते हैं। हाँ मैं वो बताऊं, वो डीपीएस मुथरा रोड के पड़े हुए हैं। जब वो सुबह पार्क में प्रचार करने के लिए जाते हैं और तो वहाँ ज्यादातर पार्क में पढ़ा लिखा तब का तो अंग्रेजी में भाषण देते हो, और तो इसलिए उनको वो लोग वोट देते हैं। जैसे मुस्लिम आ गए, मुस्लिम एरिया अगर तो उर्दू बहुत बढ़िया बोलेंगे क्योंकि मुस्लिम तो उर्दू अच्छी आती है। जो हिंदू आते हैं उनके सामने हिंदी बहुत फराटे से बहुत अच्छी बोलते हैं, उसमें एक भी उर्दू का शब्द नहीं आता। जब पंजाबी समुदाय आता है तो पंजाबी भी बहुत फराटे से बोलते हैं, कोई पंजाबी इतनी अच्छी पंजाबी नहीं बोलता जितनी वो बोलते हैं। और फिर कश्मीरी तो उनकी माँ कश्मीरी थी और तो वो तो कश्मीरी बोलते ही बोलते हैं। और तो फराज सूरी जी की और बता दूं, पार्षद के चुनाव में भी देखो 2017 में कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी एमसीडी चुनाव के दौरान, आपको सबको पता है, तीसरे नंबर पे रही थी। तब इसी वार्ड से उनकी भांजी, वो लेडीज सीट हो गई थी दरियागंज, और तो उनकी भांजी जीती यास्मीन। हाँ यास्मीन उनकी भांजी यहाँ से 700-800 वोट से जीती थी उस बुरी स्थिति में। इस बार ये फराज सूरी जी चुनाव तो हार गए थे पार्षद का, ये लेकिन 200 वोट से बहुत मामूली अंतर से हारे थी सारिका चौधरी से। हाँ बहुत। और तो जो है ना वो भी तब हार गए, वहाँ मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, हिंदू एरिया में जीते, मुस्लिम एरिया में हारे थे। लेकिन इस बार जो है उनका चुनाव प्रचार जबरदस्त देखने को मिला है। और वो तो नुकसान किसको होगा, मनीष सिसोदिया को या ये भी जीत सकते हैं? मैं इस एरिया पर भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, इसमें 3 वार्ड हैं दरियागंज, उसमें जो है हिंदू भी है मुस्लिम भी है, और वो फराज सूरी जी का गढ़ है, मैं आपको बता दूं पूरी तरह गढ़ हो, चाहे वो भले ही 200 वोट से हार गए। दूसरा वार्ड ये आश्रम वार्ड कह ले या जो सिद्धार्थ नगर कुछ ये एससी वार्ड है जी। ये दोनों वार्डों में जो है ना वहां से भी कांग्रेस की जो पार्षद दर्शना जो है जाटव वो पार्षद रही थी जब 17 में, जब कांग्रेस पूरी तरह हारी थी तब भी कांग्रेस वहां जीती थी, मैं आपको ये भी। लेकिन वो तरविंदर सिंह मारवा की बहुत करीबी है। हाँ नहीं करीबी जो है वोट देखो, फिर ऐसे तो करीबी जी चलिए एक वार्ड है लाजपत नगर, वो सिख और पंजाबी बहुल वार्ड है, वहाँ तरविंदर सिंह मारवा के बेटे जो है पार्षद है। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि तरविंदर सिंह मारवा की राह आसान नहीं इसमें, और फराज सूरी जो मैं सिसोदिया जी के बारे में डार्क हॉर्स हो सकते हैं क्या जीतने की में फराज सूरी? हाँ जीत सकते हैं अगर उनको उनके धर्म के लोगों का साथ मिल गया तो ये बड़ा रोचक है। और ये जो बात हो रही थी कि फरहाद सूरी को
क्या होगा, कैसे होगा, कि क्या फराज सूरी कुछ खेल कर पाएंगे। इसीलिए ये जो सीट है अगर मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किल दिखाई पड़ रही है तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो फरहाद सूरी कर रहे हैं, उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। और ये फरहाद सूरी का जो रोल है वो मजबूत चुनाव तो उन्होंने लड़ा, प्रियंका गांधी भी उनके चुनाव प्रचार के लिए आए, जो 1 to 1 उन्होंने कनेक्ट किया है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो हो सकता है कि चुनाव ना जीत पाए फरहाद सूरी, लेकिन जितना मजबूत चुनाव फरहाद सूरी लड़े हैं उस हिसाब से मनीष सिसोदिया के लिए परेशानी उतनी ही ज्यादा बढ़ गई। और सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, तरविंदर मारवाह के लिए बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी आमतौर पर मिडिल क्लास वोटर्स का वोट ले जाती है, उसमें भी कुछ चंक जो है वो फरहाद सूरी की तरफ जा रहा है। तो ये किसी का भी चुनाव हो सकता है। हालांकि मैं इसलिए इस सीट को डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मनीष सिसोदिया यहां से उम्मीदवार हैं, लेकिन ये चुनाव ऐसा हो रहा है कि यहां पर तीनों के स्टेक्स लगभग मुझे 30% के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं आज की तारीख में। तो इसमें जो भी ऊपर निकल गया वो इस चुनाव में बाजी मार सकता है। तो इसमें किसी के वोट हो सकता है कम हो जाए, किसी के अधिक हो जाए, लेकिन ये चुनाव फंसा हुआ है। इसीलिए मनीष सिसोदिया की ये सीट कहीं से भी सेफ नजर नहीं आ रही है।